Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study fourth lesson for plus one class. This is the second video of the lesson. In Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. But the artist revealed to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Tao, a word that means both the path and the method, the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached its goal beyond any material appearance. कि चाइनीज स्टोरी में जो सम्राट है वो एक पेंटिंग का काम देता है, जैसे पेंटर को बनाने के लिए, और उसको उसके जो पेंटिंग बनाता है उसके बाहरी अपीयरेंस को वो उसकी मतलब प्रशंसा करता है। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो उसे ट्रू मीनिंग, अपने जो वर्क है उसका ट्रू मीनिंग उसके सामने रिवील करता है, यानी निकालता है। कि जो सम्राट है वो तो किसी क्षेत्र के ऊपर है जो उसने जीता है उसके ऊपर शासन करता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है नोज द वे विदिन, वो अंदर का रास्ता वही जानता है। जैसे कि दाऊजी विचारधारा होती है, उसमें ये होता है कि लेट मी शो द वे, कि मुझे रास्ता दिखाइए। दाओ एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग है दोनों, रास्ता और मेथड दोनों। और जो मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के जो रहस्यमयी वर्क्स होते हैं उनके बारे में ये होता है। द पेंटिंग इज गोन बट द आर्टिस्ट हैज़ रिवील्ड इट्स गोल, यानी जो पेंटिंग है वो दीवार से जैसे गायब हो गई, और जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो अपने गोल पे पहुंच गया, अपने लक्ष्य पे, बिना किसी मटेरियल यानी भौतिक अपीयरेंस के। ए क्लासिकल चाइनीज लैंग्वेज इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, कि क्लासिकल जो चाइनीज लैंडस्केप होता है उसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई एक्चुअल व्यू है, वो वास्तविक दृश्य है, उसको पेश किया जाए जैसा कि चाइनीज वेस्टर्न में मतलब पेंटिंग में होता है। जहाँ यूरोपियन जो पेंटर है वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एक्जेक्टली एट हिज साइड, कि जो यूरोपियन पेंटर होता है वो सोचता है कि वो उसकी आंखें उधार ले देखने वाला, और वो उसी एंगल से देखे जैसे वो देखता है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, कि जो चाइनीज़ पेंटर होता है वो ऐसे सिंगल व्यू पॉइंट पे नहीं चलता। कि लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन, उसका लैंडस्केप है वो रियल वन नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और तुम किसी भी पॉइंट से इसमें एंट्री कर सकते हो, यानी अपने व्यू से इसे देख सकते हो। देन ट्रैवल इन इट, फिर इसमें ट्रैवल कर सकते हो, यानी क्या इसके अंदर आंतरिक रूप से दिखाया गया है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर यूअर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, जो आर्टिस्ट है चाइनीज़ वो एक तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करता है कि तुम्हारी आंखें अप और डाउन ट्रैवल कर सके, फिर वापिस इन ए लेजरली मोमेंट, आराम से। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल, और ये बात जो हॉरिजेंटल जो कुंडली होती है स्क्रॉल उसके बारे में और भी सत्य है। इन विच सेक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ पेंटिंग, जिसमें पेंटिंग का जो वन सेक्शन है वो धीरे धीरे ओपन होता है, फिर रोल करते हुए जैसे दूसरा आता है। ये एक डायमेंशन ऑफ टाइम ऐड करता है जो किसी दूसरी पेंटिंग में नहीं जाना जाता। इट ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर, यानी देखने वाला इसमें एक्टिव रहता है। हु डिसाइड एट वट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो डिसाइड करता है कि किस गति से, पेस यानी गति से
वो ट्रैवल करेगा इस पेंटिंग में। ए पार्टिसिपेंट विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक पार्टिसिपेशन जो फिजिकल रूप से भी होती है और मानसिक रूप से भी होती है। द चाइनीज़ पेंटर डजेंट वांट यू टू बोरो हिज आइज, और जो चाइनीज़ पेंटर है वो नहीं चाहता कि तुम उसकी आँखें जैसे उधार लो, जैसा कि यूरोपियन पेंटिंग में होता है। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि तुम अपने माइंड से इसमें एंट्री करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ये लैंडस्केप होता है, ये एक प्रकार से हमारी आत्मा की गहराई होती है, एक आध्यात्मिक चीज़ होती है, एक कंसेप्चुअल स्पेस होता है, एक विचारों का संसार होता है। द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, और इस कॉन्सेप्ट को सेंसुई नाम से व्यक्त किया जाता है। लिटरली माउंटेन वाटर, एक सचमुच का जैसे पर्वतीय पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो एक रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप शब्द को। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, दो से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं किसी इमेज के, ये रिप्रेजेंट करते हैं दो कंप्लीमेंट्री पोल्स को। रिफ्लेक्टिंग द दाओस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, यानी दाओ का जो इस ब्रह्मांड के बारे में दाओ की जो धारणा है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है इन दो पोल्स के माध्यम से। और जो माउंटेन होता है इस लैंडस्केप में वो यंग होता है, रीचिंग जो ऊपर की तरफ होता है आकाश की तरफ, ये स्टेबल होता है, स्थिर होता है, गर्म होता है, और सन में जैसे ड्राई होता है, सूखा होता है। भाई जो वाटर है वो यिन होता है, हॉरिजेंटल होता है, आराम करते होता है अर्थ पे, एक फ्लूइड की तरह, एक जिसमें नमी होती है, कूलिंग जैसे होती है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो यिन होता है जो ब्रह्मांड की जो एक प्रकार से जो फेमिनाइन शक्ति होती है उसको दिखाता है। नारीत्व शक्ति या इट्स कॉन्सेप्ट, इसका काउंटर पार्ट, इसका जो साथी है यंग, वो एक्टिव होता है, मस्कुलाइन होता है, यानी वो पुरुष रूप में होता है और एक्टिव होता है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, कि दाओइज्म की ये विचारधारा है कि ये दो जैसे पोल्स हो गए जीवन के अंदर, जैसे मेल और फीमेल। व्हेन इट इज ऑफन लुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, और जो लैंडस्केप में जो खाली स्थान दिखाया जाता है सफ़ेद, ये मिडल वॉइड होता है, यानी बीच की प्रक्रिया होती है। जैसे स्त्री और पुरुष के मेल मिलाप से जैसे संतान प्राप्ति होती है, ऐसे ये बीच की इंटरेक्शन प्लेस होता है जो लैंडस्केप दिखाया जाता है उसमें। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, और इसकी तुलना की जा सकती है जो योगा का जो प्राणायामा जो प्रैक्टिस है उससे, कि सांस ब्रेथ इन सांस अंदर लेना, इसको कायम रखना, ब्रेथ आउट सांस इसको बाहर निकालना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड, और जो सांस का रुकना है वॉइड है वो वेयर मेडिटेशन ओकन, जहाँ चिंतन है वो घटित होता है। मिडल वॉइड इज इसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट। फिर ये बात आई है कि मिडल वॉइड जो होता है, बीच का जो शून्य बिंदु होता है, यानी जो रुकने का काम, जहाँ इंटरेक्शन टेक प्लेस होता है, इंटरेक्शन होता है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, जैसे यहाँ मेल और इस संसार में मेल और फीमेल के इंटरेक्शन से जो पीढ़ियाँ आगे के लिए जैसे चलती है,
तो मिडल वॉइड जो बताया गया है ये बहुत ज़रूरी होता है इस संसार के अस्तित्व के लिए, लगातार कायम रहने के लिए। हैज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट, तो इसको लैंडस्केप में वाइट स्पेस से दिखाया जाता है, वाइट स्पेस के माध्यम से। अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप में इसे अनपेंटेड रखा जाता है कि मिडल वॉइड है वो भी लाइफ में बहुत मायने रखता है। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है।